कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। इसी के साथ आज हम बात करेंगे हरिकाला हजब्बा जी के बारे में। हरिकाला हजब्बा एक ऐसा नाम जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के कारण भारत सरकार ने हरिकाला हजब्बा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके बाद पूरे देश के लोगों ने हरिकाला हजब्बा जी के नेक कामों के बारे में जाना और उनकी प्रशंसा भी की। दोस्तों, हरिकाला हजब्बा जी का जन्म कर्नाटक के न्यू पापड़ू के ग्रामीण इलाके में हुआ था। हरिकाला हजब्बा का जन्म एक बेहद निर्धन परिवार में हुआ था। मात्र 6 साल की उम्र में ही हरिकाला हजब्बा अपने परिवार की मदद करने के लिए अपनी मां के साथ बीड़ी बनाने का काम करने लगे थे। एक बेहद गरीब परिवार में जन्म होने के कारण हरिकाला हजब्बा कभी स्कूल नहीं जा पाए। शिक्षा की कमी के कारण उन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो निरक्षर होने के कारण भी शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से समझते थे। बड़े होने के बाद हरिकाला हजब्बा ने संतरे बेचने का कार्य शुरू कर दिया था। इससे वे रोजाना लगभग 150 रुपए की कमाई करते थे। संतरे बेचकर हरिकाला हजब्बा जैसे तैसे अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। एक बार एक विदेशी जोड़ा हरिकाला हजब्बा के पास संतरे लेने के लिए आए। उस जोड़े ने हरिकाला हजब्बा के फलों का दाम पूछा, लेकिन अंग्रेजी न आने के कारण हरिकाला हजब्बा जी ने उन्हें संतरे का दाम नहीं समझा पाए। हरिकाला हजब्बा जी के अनुसार उस समय उन्होंने खुद को असहाय महसूस किया और प्रण लिया कि वह अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ तो करेंगे, ताकि आगे किसी बच्चे को ऐसी स्थिति का सामना बिल्कुल न करना पड़े। उस समय हरिकाला हजब्बा जी के पास रहने के लिए खुद का मकान तक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई लगाकर 1999 में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। शुरुआत में कुछ ही बच्चे स्कूल आते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। साल 2004 तक का हरिकाला हजब्बा ने अपने पैसे को इकट्ठा किया और स्कूल के लिए एक छोटी सी जमीन खरीदी। हालांकि सारी जमा पूंजी लगाने के बाद सिर्फ वह जमीन ही खरीद सके। उनके पास स्कूल बनवाने के भी पैसे नहीं थे। इसके लिए उन्होंने नेताओं और धनवान लोगों से मदद मांगी। कई लोगों ने हरिकाला हजब्बा जी की मदद तो की, लेकिन कई लोगों ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया। हालांकि थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर लोगों की मदद को उन्होंने साल 2004 में दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत उच्च प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत की। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में 4 शिक्षक थे। आगे चलकर सरकार की तरफ से भी हरिकाला हजब्बा जी को मदद मिली। प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ ये उनका स्कूल 1 एकड़ भूमि में विकसित हुआ। हरिकाला हजब्बा जी का सपना है कि आगे चलकर वह अपने गांव में एक प्री यूनिवर्सिटी के रूप में इस कॉलेज की स्थापना कर पाए। हरिकाला हजब्बा जी भले ही खुद कभी स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और अपना सब कुछ बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक स्मिथ पंजी ने हजब्बा जी के जीवन पर हरिकाला हजब्बा जीवन चरित्र नाम से एक किताब प्रकाशित की है। बैंगलोर विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम में हजब्बा के जीवन इतिहास को शामिल किया गया है। CNN और IBN और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हरिकाला हजब्बा जी को रियल हीरोज का पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने साल 2020 में हरिकाला हजब्बा जी को देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए चुना गया था। हालांकि कोरोना के कारण यह सम्मान साल 2021 में दिया गया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत सारी बधाइयां देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।